हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन। तो बेटा आज हम करेंगे डीओई से आई हुई वर्कशीट नंबर 19 क्लास 6 के लिए। सब्जेक्ट है सोशल साइंस। आवर पास डेट है इसकी 4 दिसंबर। तो बेटा आज का टॉपिक है क्लास चैप्टर 7 न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज द स्टोरी ऑफ बुद्धा। तो बेटा वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप एक पिक्चर देख सकते हैं, ये है गौतम बुद्ध जी। ठीक है, तो आज हम गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। सिद्धार्था आल्सो नोन एज गौतम। सिद्धार्था को गौतम के नाम से जाना जाता है। मतलब गौतम बुद्ध जी जो हैं उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। और ये गौतम बुद्ध है कौन? बुद्धिज्म के, बुद्ध धर्म के संस्थापक है। ही वॉज बॉर्न अबाउट 2500 ईयर्स अगो। इनका जन्म 2500 साल पहले हुआ था। When he was a young man, he left the comfort of his home in search of knowledge. जब ये जवान थे, यंग थे, तो इन्होंने अपने घर की सारी सुख सुविधाओं को छोड़ दिया था। किस लिए? ज्ञान प्राप्ति के लिए। He wandered for several years. वो कई सालों तक भटकते रहे, मतलब इधर उधर घूमते रहे। He meditated for days ऑन अंडर अ पीपल ट्री एट बोध गया इन बिहार। इन्होंने कई सालों तक एक पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल का पेड़ कहाँ था? बोध गया में, जो कि बिहार में है, तपस्या की थी। ठीक है, इन्होंने कई सालों तक पीपल के पेड़ के नीचे, जो कि बोध गया बिहार में है, तपस्या की थी। वेयर ही अटेन एनलाइटमेंट, जहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज द बुद्धा और अ वाइज मैन। इसके बाद इन्हें बौद्ध की उपाधि मिली। He then went to सारनाथ near वाराणसी where he taught for the first time. इसके बाद ये गए सारनाथ में, जो कि वाराणसी के पास में है। यहाँ पर इन्होंने पहली बार अपना उपदेश दिया। He spent the rest of his life teaching people till he passed away at कुशीनारा। इसके बाद इन्होंने अपना सारा जीवन उपदेश देने में ही निकाला, जो कि और ये मतलब कुशीनारा में इन्होंने सारा जीवन उपदेश दिया लोगों को। ठीक है। The Buddha taught that the Buddha was taught that life is full of suffering and unhappiness. बुद्धा ने हमें सिखाया है, उपदेश दिया है कि जो हमारा जीवन है वो कष्टों से भरा पड़ा है। दिस इज कॉज्ड बिकॉज वी हैव क्रेविंग्स एंड डिजायर। ये क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर इच्छाएं हैं और लालसाएं हैं। ही टॉट दैट कॉन्स्टेंट क्रेविंग कुड बी रिमूव बाय फॉलोइंग मेडिटेशन मॉडरेशन इन एवरीथिंग। वो कहते हैं हम इन इच्छाओं पर या इन जो हमारी ये जो जीवन है कष्टों का, इस पे हम लगाम पा सकते हैं या इसको ख़त्म कर सकते हैं। मतलब जो हमारे जो सफरिंग्स हैं या अनहैप्पीनेस है, इसे हम ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, कैसे ख़त्म कर सकते हैं? हम अपने पे कंट्रोल कर लें तो। ठीक है, अगर हम अपने पे कंट्रोल कर लें, अपनी डिज़ायर्स पे कंट्रोल कर लें, तो ये जो हमारा जीवन जो कष्टों से भरा हुआ है, दुख तकलीफ़ों से भरा हुआ है, ये ख़त्म हो जाएगा। तो मेन कहने का मतलब ये है कि हमें अपने पर आत्म संयम रखना चाहिए, मतलब अपने पर कंट्रोल रखना चाहिए। ही ऑल्सो टॉट पीपल टू बी काइंड एंड टू रिस्पेक्ट द लाइव्स ऑफ अदर्स इंक्लूडिंग एनिमल्स। उन्होंने कहा कि लोगों को उपदेश दिया उन्होंने, महात्मा बुद्ध जी ने, कि उन्हें लोगों के प्रति हमें क्या होना चाहिए? दयालु होना चाहिए। क्योंकि और लोगों के साथ साथ किसके प्रति भी दया दिखानी चाहिए? जानवरों के प्रति भी दया दिखानी चाहिए। द बुद्धा taught in the language of the ordinary people प्राकृत so that everybody could understand this message. इन्होंने जो अपनी टीचिंग्स दी, जो अपने उपदेश दिए, वो प्राकृत भाषा में दी थी। कौन सी भाषा में? प्राकृत। ठीक है, क्यों दिए? क्योंकि ताकि जो कोई भी ऑर्डिनरी आदमी है, एक सामान्य इंसान है, कॉमन मैन है, वो इसे समझ सके, उनके उपदेश को। बेटा उस समय में प्राकृत लैंग्वेज चलती थी, तो इसीलिए उन्होंने प्राकृत लैंग्वेज में उपदेश दिए थे अपने। ठीक है, अब चलिए प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द बुद्धा टीच फॉर द फर्स्ट टाइम। कहाँ पर बुद्धा ने अपनी टीचिंग मतलब अपना उपदेश दिया था पहली बार? तो हमने देखा था यहाँ पर, कहाँ दिया था पहली बार उपदेश? यहाँ सारनाथ नियर वाराणसी। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे द बुद्धा, टीच की जगह लिख देंगे टॉट। द बुद्धा टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम नियर द taught first time at Sarnath near Varanasi. ठीक है, the Buddha taught for the first time at Sarnath near Varanasi. Okay, next question है, why did Buddha teach in Prakrit language?
बुद्धा ने प्राकृत लैंग्वेज में ही क्यों टीचिंग दी थी? तो हम यहाँ लिख देंगे द बुद्धा टॉट, टीच की जगह बेटा टॉट। टॉट क्यों लगाया बेटा? टॉट इसलिए लगाया है टीच की जगह क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में हमसे डिड में क्वेश्चन किया है। जब डिड में क्वेश्चन होता है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। तो बुद्धा टॉट इन प्राकृत लैंग्वेज सो दैट, यहाँ पर है सो दैट, बिकॉज यहाँ पर लिख दीजिए आप बिकॉज, सो दैट की बजाय बिकॉज लिख दीजिए, बिकॉज क्योंकि दैट एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड दिस मैसेज, ठीक है, ताकि सभी उनके उपदेश को आसानी से समझ सकें। तो इसका आंसर लिखेंगे द बुद्धा टॉट इन प्राकृतिक लैंग्वेज, प्राकृत लैंग्वेज बिकॉज एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज, ताकि उनका हर कोई मैसेज या उनकी टीचिंग को समझ सके, ठीक है बेटा। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। विच टीचिंग ऑफ बुद्धा यू वुड लाइक टू फॉलो एंड वाई? उनके कौन से टीचिंग को, कौन से उपदेश को आप अपने जीवन में अपनाना चाहोगे और क्यों? तो इसका आंसर बेटा मैंने लिखा है महात्मा बुद्ध टॉट अस मैनी गुड टीचिंग्स। महात्मा बुद्ध जी ने हमें बहुत सारी अच्छी टीचिंग्स दी हैं, बहुत सारे अच्छे उपदेश दिए हैं। आई वुड लाइक टू फॉलो दैट पीपल टू बी काइंड। मैं चाहूँगी कि कौन सी टीचिंग अपनाना चाहूँगी कि लोगों के प्रति दयालु रहें, एंड टू रिस्पेक्ट लाइव्स अदर। यहाँ बेटा लाइव्स की स्पेलिंग गलत है, ये लाइव्स ऐसे लिखेंगे, लाइव्स अदर, ये लिखा ना लाइव्स ऑफ अदर्स, ठीक है, लाइव्स ऑफ अदर इंक्लूडिंग एनिमल्स, ठीक है। तो हमें अपने साथ लोगों के प्रति तो दयालु होना ही चाहिए, साथ साथ जानवरों के प्रति भी दयालु होना चाहिए, ठीक है। पीपल टू बी काइंड एंड रिस्पेक्ट ऑफ द अदर इंक्लूडिंग एनिमल्स, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे बेटा हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। सो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, टिल देन बाय बाय।